जबान के जख्म के लिए भराव नहीं है। किसी को आपने बुरी बात कह दी और उसका दिल पे लग गई बात, तो जिंदगी भर खिलाओ पिलाओ, लेकिन वो बात कभी दिल से जुदा नहीं होगी। इसलिए लोगों, बोलियां अच्छी बोलो। कुरान में फरमाता अल्लाह ताला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्ची बोलियां बोलो, दुरुस्त बोली बोलो। युस्लिह लकुम अमालकुम, कि तुम्हारे अमलों को अल्लाह नेक बना, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और ऐसी बोलियां बोलो कि अल्लाह उन बोलियों की वजह से तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे। वो बोली बोलना चाहिए बेशक। तो आज हम एक जगह बैठते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, उधर जाएंगे तो उधर के लगाएंगे, उधर जाएंगे तो उधर के लगाएंगे। ये कैसी बोली है? अल्लाह फरमाता, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए। लगाई बुझाई न करो, किसी के शान में कोई बात न कहो। कई जगह अल्लाह कुरान में फरमाता, ला यग़्तब बअदुकुम बअदा, ऐ मेरे बंदो तुम में कोई किसी की गीबत न करे। हदीस नबी सईद खुदरी क़ाला रसूलुल्लाह, अबू सईद खुदरी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत करना ज़िना से भी बदतर है। बोलियां सही बोलो, लेकिन आज देखा जाता है, क्या बताया जाए, खास तौर से हमारी माँ बहनें जहाँ बैठी हैं, वह फसर फसर दूसरे की बुराई, उके बहनिया ही मेर है, उके पतुआ ही मेर है, और जब साखी शहादा हुए कि काहे कह रहा है, तो कहीं आँखी फूट जाए, हम नहीं कह रहे, कोड़िया जाए, हम बोलबे नहीं करे, और कसम कही। ऐ मेरी माँ बहनों, बेटियों, बच्चियों, बैठी हो, तुम अपनी जबान को संभालो, गीबत न करो। अल्लाह ने जबान दिया है तो इस जबान से अच्छी बोली बोलो, इसलिए कि यह जबान एक ऐसी चीज है कि इन सलाहत नहीं तो जिस दिल के बारे में सरकार ने फरमाया, देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुनाफिक की अलामत है, मुनाफिक की पहचान मोमिन की पहचान नहीं। हदीस पाक में इज़ा तकल्लमा फकज़िबा, कि मुनाफिक जब बोलेगा तो झूठ बोलेगा, वइज़ा खासमा फफजरा, और जब झगड़ा करेगा तो गाली बकेगा, वइज़ा आहदा फगदरा, और जब किसी से वादा करेगा तो वादा को तोड़ देगा, वइज़ा उतमिना फखाना, और जब उसके पास कोई अमानत रखी जाए तो अमानत में वो खयानत करेगा। ये चार चीजें मुनाफिक की निशानी मेरे नबी ने बताई हैं। तो हम अपनी जबान को संभालें और नर्म बने रहें। अल्लाह के रसूल कितने नर्म थे। एक थे ज़ैद बिन दसना, हुजूर से उन्होंने खजूरें खरीदी, पैसा दे दिए, सोने की ईंट दे दिया। हुजूर ने फरमाया ठीक है, जब खजूरें आएगी, मौसम आएगा तो आके ले लेना, और लिख के दे दिया तारीख की फला तारीख में आना। वो ज़ैद बिन दसना तारीख से पहले आ गया 2 दिन, और कहा मेरी खजूरें दो। हुजूर ने फरमाया अभी तो 2 दिन बाकी हैं। हुजूर का गिरेबान पकड़ लिया, कहा तुम्हारे दादा अब्दुल मुत्तलिब लोग भी झूठ बोलते थे, तुम भी झूठ बोल रहे हो। माज़अल्लाह, कहो माज़अल्लाह, मुझे आज ही खजूरें मिलनी चाहिए। जब गिरबान पकड़ा सरकार का और सरकार को बुरा कहा तो हजरत उमर खड़े हो गए, कहा एज़िन लना या रसूल अल्लाह अज़रिबू उनक़हू, अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दो, हम इसकी गर्दन मार। हुजूर ने फरमाया दा या उमर, ऐ उमर छोड़ो छोड़ो।
उसके बाद हुजूर फरमाते हैं उमर इसको ले जाओ, मेरे घर में खजूरों की ढेर लगी है, जाके इसका इतना पैसा जमा, इसकी इतनी खजूरें बनती हैं दे दो, और उसके अलावा अलग से इतनी खजूरें ज्यादा दे दे, उसके अलावा कुछ ज्यादा खजूर दे देना। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब लेके गए और उसके माल की खजूर दी, उसके बाद अलग से दिया, तो पूछा कि आप ज्यादा क्यों दे रहे हैं? तो कहा जो बात मैंने कही तुमको कत्ल करने की, तो तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंची है, उसी तकलीफ को खत्म करने के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि ज्यादा खजूर दे देना। वाह वाह। तब वो ज़ैद बिन दसना जो यहूदी थे कहने लगे उमर मुझे पहचानते हो? कहा मैं ज़ैद बिन दसना हूँ। कहा वो ज़ैद बिन दसना जो यहूदियों का बड़ा आलिम है? कहा वही मैं हूँ। तो उमर कहते हैं ताज्जुब है कि तुम आसमानी किताबों की आलिम हो, मेरे नबी के बारे में तुम्हें पता होगा, फिर मेरे नबी से इतनी बदतमीजी। तो ज़ैद बिन दसना कहते उमर यही तो मैं देखना चाहता था कि जो आसमानी किताबों में मैंने इनके खूबियां पढ़ी थी वो सब इनके अंदर पाई, लेकिन दो चीजें मैंने नहीं देखी थी, दो चीजें मुझे नहीं दिखाई पड़ी थी कि लिखा था कि जो आखिरी नबी होंगे उनकी जिहालत पर उनका हिल्म यानी सब्र गालिब होगा। वाह वाह। तो वो चीज मैं देखना चाहता था कि देखे इनके अंदर कितनी बुर्दबारी है। ज़ैद बिन दसना कहते हैं कि उमर मैं बहुत मालदार आदमी हूँ, खुदा की कसम मुझे खजूर नहीं लेना था, मुझे तो उनकी उन दो निशानियों को देखना था कि देखें इन्हें गुस्सा आता है कि नहीं आता। लेकिन मैंने देख लिया क्या सब्र है उनका, उनका हिल्म उनके जिहल पर गालिब आ गया, यही नबूवत की पहचान है। उमर मुझे लेके चलो, मैं तो कलमा पढ़ के उनके कदमों में रहना चाहता हूँ। वाह वाह। ज़ैद बिन दसना आए और नबी की रहम दिली देख करके कलमा पढ़े और इस्लाम को कबूल किया। सुभान अल्लाह। तो आए लोगों, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है वो नबी रहम दिल थे। आप भी रहम दिल बनो, लेकिन दूसरे के लिए कि घर वालों के लिए? घर वालों के लिए भी रहम दिल बनो। आज हम दूसरों से तो म्यूं म्यूं बोलते और घर में आई है तो लागत है शेर आ गया ना। घर में आओ तो मोहब्बत से और ज्यादा मोहब्बत से बोलो। हदीस पाक में इन्ना अकमल मोमिनीन, बेशक मुसलमानों में सबसे बेहतर मुसलमान मन अहसनुकुम खुल्का, तुम में का जिसका इखलाक अच्छा हो। बेशक सुभान अल्लाह। व खियारुकुम खियारुकुम लिअहलिही, और तुम में सबसे अच्छा इखलाक वाला है वो है जो अपने घर वालों से ज्यादा इखलाक से पेश आता हो। बेशक जिसके इखलाक से घर वाले खुश हों वो सबसे अच्छा इखलाक वाला, और जो सबसे अच्छा इखलाक वाला वही सबसे अच्छा ईमान वाला। सुभान अल्लाह। तो अपने भाई को खुश करने की कोशिश करो, अपने माँ बाप को खुश करने की कोशिश करो, अहलो अयाल को खुश करने की कोशिश करो। रसूल करीम की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। बेशक सरकार आज हम मजदूर रखते हैं तो मजदूर के हर घड़ी पीछे लाग रहे, हर घड़ी कोचे रहे। यही हमारे मजदूरों देखा था सामने तो किया करे थे, जब गायब हो जाते तो बैठ रहा था, कहते जाओ कोचो ना। मजदूर के लिए भी नर्म बनो। नबी की जिंदगी है ज़ैद बिन हारिसा। ज़ैद बिन हारिसा बहुत छोटे थे, इनके घर में डाकू आए डाका डालने और माल नहीं पाए तो ज़ैद बिन हारिसा ही को उठा ले, जैसे आज बहुत से बच्चे गायब करते हैं। और डाकू लोग ज़ैद बिन हारिसा को उठा के लेके गए, मक्का में बेच लिया। किसने खरीदा? हजरत खदीजा ने। और उसके बाद जो है
ज़ैद बिन दसना, ज़ैद बिन हारसा नबी की गुलामी में आ गए। खदीजा ने नबी को अता कर दिया, नबी की गुलामी में रह गए। अब ज़ैद के बप्पा, चाहे कहो चाहे अब्बा कहो, हारिसा ज़ैद को तलाश करने लगे। तलाश करते करते एक जमाना गुजर गया। ज़ैद बिन हारिसा जवान हो गए। किसी ने पता बता दिया कि तुम्हारा लड़का तो मक्का में नबी की गुलामी में रहता है।